कि बिहार जो है एक युवा राज्य है। यहाँ 28 राज्य है पूरे भारत में और सबसे युवा राज्य हमारा बिहार है। बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार की सबसे सख्त जरूरत है और जो भी सरकार यहाँ रही है जितना डेवलप किया लेकिन अभी रोजगार की जरूरत है, इसलिए नई सरकार यहाँ चाहिए। सासाराम का चुनाव का रुख किस तरफ है? सासाराम में लहर बह रहा है यहाँ बीजेपी का। पिछले 3 बार से आरजेडी यहाँ कब्जा कर रही है। कब्जा कर रहे हैं, कुछ गलती से भरम में हो गए थे जनता। इस बार विकास की वोट है। जनसुराज कह रही है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो बिहार में सबसे पहला काम दारू चालू कर देंगे। तो बढ़िया बा दारू चालू हो गया। दारू चालू कर देंगे तो सभी युवाओं का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। तो बिगड़ी की बॉडी अब तारा बहुत जी मने भर हमन का देख लेनी। जब बिगड़िया बने वाला तो अब चौथा पटवा हमन के अब इहो बिगड़ जाओ। अब तो हर चीज मोबाइल से आ रहा है, मगर खुलेआम तो नहीं ना है सर कि आप खुलेआम दारू पी सकते हैं, किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। पी रहा है लोग तो ढक के पी रहा है। ऐसा तो बात थोड़े है कि खुलेआम है, सब दबा हुआ है। कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर एक जगह पर शराब मिल रहा है। कहाँ पीकर कोई लौक रहा है? आपका नजर आ रहा है? कहाँ मिल रहा है? देखिए नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ पीकर लोग दिखाई दे रहा है? और हवा उड़ाया जाता है। पटना के अंदर उसमें के एक प्रोटेस्टर हम भी हैं, जो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट होता है और 9.5 लाख प्रोटेस्टर सारे विभाग से, जिन पर लाठियाँ चली, हाँ, सर फटा, हॉस्पिटलाइज हुए। और ये अंदर बैठ के अपने ऑफिस में, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे जदयू वाले, सब लोग मस्त है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और हमारी उपस्थिति इस समय बिहार के सासाराम विधानसभा के अंदर है। ये विधानसभा पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव से आरजेडी का दबदबा रहा है। यहाँ पर हम आम लोगों से उनकी राय और इस विधानसभा से जुड़े मुद्दों को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ के आम जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि आरजेडी का सिर्फ दबदबा ही है या आरजेडी के विधायकों ने यहाँ पर कुछ काम भी किया है। क्या नाम है दादा? गिरीश नारायण चौबे। जनसुराज कह रही है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो बिहार में सबसे पहला काम दारू चालू कर देंगे। तो बढ़िया बा दारू चालू हो गया। दारू चालू कर देंगे तो सभी युवाओं का भविष्य नहीं बिगड़ेगा। तो बिगड़ी की बॉडी अब तारा बहुत जी मने भर हमन का देख लेनी। जब बिगड़िया बने वाला तो अब चौथा पटवा हमन के अब इहो बिगड़ जाओ। यहाँ से 2020 में आरजेडी के जो विधायक थे राजेश कुमार गुप्ता जी, तो कुछ काम किए या सिर्फ हवा हवाई? अब के करा के काम करे के ना कहले को कहल जाओ। अब तो जे आइल बा उ कामे न किले बा। आरजेडी से यहाँ पर 3 बार विधायकों का दबदबा रहा है। आरजेडी विगत 3 बार से यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीत रही है। तो इस बार भी आरजेडी परचम लहराएगी या उनका किला ढह जाएगा? देखिए, यहाँ कांटे की टक्कर है और कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सासाराम के जनता का मुद्दा क्या है चुनाव का? विकास है, बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, यही मुद्दा है। यहाँ से इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जी भी चुनाव में हैं। तो क्या उनसे कुछ उम्मीदें हैं सासाराम की जनता को? सब प्रत्याशी से उम्मीद रहता है कि जो जीतेगा वो हमारा विकास करेगा। जाके भले पटना बढ़ जाए, दिल्ली बढ़ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग भाई? एक बार तो सबको मौका मिल रहा है, उनको भी दिया जाएगा। जाके पटना बढ़ जाए तो क्या विकास होगा? इस बार पिछली बार जब राजेश गुप्ता यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे तो पिछले 5 सालों में कुछ काम किए थे? कुछ नहीं किए थे वो, इसीलिए तो उनका सीट बदल गया। उससे पहले जो 2 बार से विधायक रहे अशोक कुमार सिंह, वो देखिए उस समय किसी का सेंटर में दूसरा का था, यहाँ दूसरा का था, विकास नहीं हो पा रहा था। बात समझ रहे हैं ना? तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन विकास करेगा इस पर भरोसा नहीं है। बताइए कि बार बार जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि वो शराबबंदी लागू किए, लेकिन बिहार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ चाह दे व्यक्ति या दारू आ न जाए। अब तो हर चीज मोबाइल से आ रहा है, मगर खुलेआम तो नहीं ना है सर कि आप खुलेआम दारू पी सकते हैं, किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। पी रहा है लोग तो ढक के पी रहा है। ऐसा तो बात थोड़े है कि खुलेआम है, सब दबा हुआ है। सासाराम की जनता को किससे उम्मीद है? सासाराम की जनता को यहाँ की जो भी नई सरकार बनेगी उससे उम्मीद है। कौन? जो भी बने नया,
विधायक पुराना वाला हट गया है। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा नंबर कि बिहार जो है एक युवा राज्य है। यहाँ 28 राज्य है पूरे भारत में और सबसे युवा राज्य हमारा बिहार है। बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार की सबसे सख्त जरूरत है। और जो भी सरकार यहाँ रही है जितना डेवलप किया लेकिन अभी रोजगार की जरूरत है, इसलिए नई सरकार यहाँ चाहिए। आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, तो कैसे दे देंगे? देखिए ये गणित बहुत बड़ा है। मोदी जी भी कहे थे कि हम 15 से 20 लाख रुपए दे देंगे, तो अमित शाह बोल दिए बाद में कि ये जुमला है। तो ऐसा है कि हर घर में जिसके घर में नौकरी हो उसको तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन असंभव चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा हद तक हो सकता है कि जैसे प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक सम्मिलित हो सकता है इसमें। अच्छा बतलाइए, मोदी जी आए थे तो बोले थे कि इसको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को हम देंगे, मिला? बिहार जब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो कितना बिहारियों को फायदा होता। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जबकि उस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोल पाए चिराग पासवान जी। लेकिन ये भी तो वास्तविकता है कि लोग कहते हैं कि जब आरजेडी का यहाँ पर राज था, लालू प्रसाद यादव यहाँ से जीत कर आए थे, तो उस समय जो गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, अपने चरम सीमा पर था। देखिए वो करीब हो गया लगभग 20 से 25 साल। आज के युवा जो भी यहाँ हैं 27 से लेकर 18 साल के बच्चे, कम से कम लड़के 60% हैं बिहार में युवा। तो 60% प्लस हैं। अगर 30 ले जोड़िएगा तो लगभग 70% युवा यहाँ के होते हैं। तो बतलाइए को युवा तो देखा नहीं है लालू के युग को। अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसी को ना कोई भी देखा है, उसी के हिसाब से कोई डिसीजन करेगा। तो यहाँ तो मुख्य मुद्दा रोजगार है, क्योंकि यहाँ के छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, ट्रेन में भर भर करके जाते हैं। यही सबसे बड़ा रोजगार की बात तो प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। देखिए रोजगार की बात प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका परिवर्तन होगा। लेकिन फिलहाल में जो सरकार कॉन्टेस्ट में रहता है उसी को कहा जाता है। चाचा इस बार सासाराम के अंदर सत्येंद्र शाह या स्नेहलता कुशवाहा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। कौन, स्नेहलता कुशवाहा? नहीं, ऐसा कैसे कहा? आप बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सासाराम में परिवर्तन की बात कर रहे हैं? बिहार में भी परिवर्तन। बिहार में परिवर्तन। हाँ। तो बिहार में आपको क्या तेजस्वी से उम्मीदें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, चूँकि वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। अभी तक आपने सुना है किसी इतने बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हुए, अमित शाह हुए, चाहे कोई भी हो, जो अपने मन से इस मुद्दे पे, ये चारों पांचों मुद्दे पे बात किया हो या कहीं कुछ बोला हो? उनके नज़र में सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, बाकी जाति में बांटना, इसके अलावा कुछ काम नहीं। और ऑन रिकॉर्ड कहिए तो हम दिखाते हैं, जो 2 करोड़ नौकरी देने का बात किए थे, 65.5 लाख नौकरियां सिर्फ उसमें सृजित की हुई है, जिसमें से कि 8,42,000 नौकरी का नियुक्ति पत्र अभी तक मिला 11 वर्षों में। तो क्या उम्मीद रखा लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि जब उनकी सरकार थी वो लोग नौकरी दिए भी थे, तो उसमें लोगों से जमीन लेने के बाद उनको नौकरी दिए थे। किससे? जो भी 11 साल के बाद, 11 सालों में जो उन पे आरोप लगा है, तो अभी तो सारी एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, चाहे कुछ भी करा ले। एक न्यायाधीश को उठा के राज्यसभा भेज दिया जाता है, कहीं भी बैठा दिया जाता है, तो सारा तो हैक किया हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहना आप ये चाहते हैं कि भारत की जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो भाजपा के अंडर में काम कर? जी बिल्कुल, इसमें कहाँ भैया, ये तो सबको, आप सड़क का, नली का, गली का, कहीं से भी आप देख लीजिए। आप तो घूम रहे हैं ना, आप घूम रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी से 3 बार विधायक रहे हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं किया है? हाँ, कुछ तो काम जरूर किया है उन्होंने। अभी यहाँ पर एक भाई साहब ने बताया कि राजेश कुमार गुप्ता यहाँ से, राजेश कुमार गुप्ता ने नहीं किया, उनके पहले अशोक जी आरजेडी के विधायक थे। आपको बता देते हैं, राजेश गुप्ता नहीं थे। राजेश गुप्ता ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उनकी यहाँ से मैं उम्मीदवारी छीन ली गई। तो अशोक जी इस बार बसपा से हैं, तो क्या उनके तरफ समर्थन जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जो काम किया है उसको तो जाएगा, जितना भी जाएगा। लेकिन ये भी तो वास्तविकता है कि बिहार की जितनी जीडीपी नहीं है, जितना आय नहीं है, उससे अधिक के वादे कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अरे तो भैया ये भी बताइए ना हमको, 2013-14 वाला भी बात महोदय बताइए, एक चीज़ की प्रति व्यक्ति कितना कर्ज था हमको, ये बता दीजिए हमें, और आज कितना है ये बता दीजिए।
आज 4,08,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। बोलिए ऑन रिकॉर्ड हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। गूगल महाराज मेरे तो नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हाँ हमारे समय में कर्ज बढ़ा है, ये मान रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इसलिए कर्ज बढ़ा है। आप काम कर रहे हैं, कर्ज बढ़ा है, भरेगा कौन? भरेगा कौन? मोदी जी भरेंगे, शाह जी भरेंगे। भ्रष्टाचार पूरा है। बिल्कुल, लोगों को दिख नहीं रहा है इसलिए कि चमक धमक बनाए हुए हैं। और अभी मोकामा में अनंत सिंह जी के ऊपर आरोप लगा कि वो दुलार चंद यादव के हत्या के आरोपी हैं, तो क्या इससे बिहार का चुनाव एक जातिगत दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? यही विडम्बना है। हमसे अगर सवाल कीजिएगा, हमसे सासाराम के बारे में सवाल कीजिए, हम बताएंगे सासाराम के बारे में। सासाराम के मुद्दे क्या है? सासाराम का मुद्दा जो हर जगह का मुद्दा है, हमारे यहाँ नली गली, रोजी रोजगार, जो पलायन है, ये सब कुछ यही मुद्दा है। अगर एक चीज़ हमको बता दीजिए, लालू जी की शासन 2005 में ख़त्म हुई। उस समय किसी लड़के का उम्र अगर 20 बरस है तो आज के डेट में क्या उसकी उम्र होगी? 40 वर्ष। और ये पूरा एक जनरेशन ये गठबंधन ने ख़त्म किया है। इसको भी कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नौजवान बोलने वाला नहीं है। और एक चीज़ और, पटना के अंदर उसमें के एक प्रोटेस्टर हम भी हैं, जो गर्दन विभाग में प्रोटेस्ट होता है, और 9.5 लाख प्रोटेस्टर सारे विभाग से, जिन पर लाठियाँ चली, हाँ, सर फटा, हॉस्पिटलाइज हुए, और ये अंदर बैठ के अपने ऑफिस में, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे जदयू वाले, सब लोग मस्त है। तो आ गया समय उनको बताने का। हम नौजवानों से पूछेगा तो बस सिर्फ एक ही आपके पास मुद्दा मिलेगा, रोजगार। एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जब भाजपा यहाँ पर आती है तो धर्म की बात करती है। यहाँ पर बहुत सारे बीपीएससी के पेपर में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, उस बार भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, और हर बार पेपर लीक हो जाता है। फिर यहाँ पर धर्म की, जाति की बात भाजपा करती है, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, जाति आधारित तो सब पार्टी हो गया है, ऐसा कोई पार्टी नहीं जो जाति आधारित नहीं है, और कैंडिडेट भी जाति आधारित ही चुन के विदा किया जा रहा है। ये बिहार है, आप कितना हूँ कीजिएगा, यहाँ वही चलेगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर रोजगार नहीं दे रही है? ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रही है? कहीं नहीं दे रही है। नहीं लौक रहा है आपको? विकास नहीं लौक रहा है? ऐसा ही बिहार था पहले। अरे कुछ सब किया है, जिसके शासन में जितना पैसा आया वो विकास किया। सासाराम का चुनाव का रुख किस तरफ है? सासाराम में लहर बह रहा है यहाँ बीजेपी का। पिछले 3 बार से आरजेडी यहाँ कब्जा कर रही है। कब्जा कर रहे हैं, कुछ गलती से भरम में हो गए थे जनता। इस बार विकास की वोट है। बिहार के इस बार चुनाव में बढ़िया नेता कौन है? किसके ऊपर इस देश के युवा विकास आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तेजस्वी या नीतीश? नीतीश। काहे नीतीश? क्या है, विकास किया है। ये बताइए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चीज में विकास नहीं हुआ है, तो बता दीजिए आप पहले। लोग कह रहे हैं कि जब एनडीए गठबंधन के लोग, खास करके भाजपा के लोग यहाँ पर आते हैं तो धर्म की राजनीति करते हैं, युवाओं को उसमें बझाते ना। एक आदमी को विकास में वो लगाए हैं, एक आदमी को विकास किया है, लेकिन वर्ग को विकास किया है। ये भी तो वास्तविकता है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर एक जगह पर शराब मिल रहा है। कहाँ फिकर कोई लौक रहा है? आपका नजर आ रहा है? कहाँ मिल रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कहेंगे? कहाँ मिल रहा है? आप मंगाइए ना यही दारू। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ फिकर लोग दिखाई दे रहा है? और हवा उड़ाया जाता है। देख सकते हैं आप सभी कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे लोगों से बात किए और मिश्रित जवाब सभी का सुनने को मिला। इससे इस बात का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि काम किसने किया है, लेकिन प्रत्येक सरकार से लोगों को विश्वास नहीं रह गया है कि कोई भी काम किया है। और भी बिहार में आगे क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, इससे जुड़ी अपडेट के लिए खबरों खिलाड़ी चैनल जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।